ताजदार अहमद मुख्तार सैयद अबरार वजह तखलीक कायनात मौलिम कायनात रूह कायनात जाने जाने आलमीन के बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक की डाली निछावर करें और बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातन सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। उज़ीब मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उज़ीब मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। उज़ीब मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शाह अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपके दियारे मोहब्बत में एक अजीम शान इजलास बना में ताज़ो शरिया कॉन्फ्रेंस इनकाद पजीर है, जिसमें हिंदुस्तान के मशाहिर उलमा खुतबा शुआरा नुकबा आपकी सरजमीन पे कदम रंजा हैं, जिनके कदम में ममनियत लज़ूम से ये सरजमीन अपने मुकद्दर पे नाज कर रही है। हालांकि हमसे पहले हजरत मौलाना ज़ाकिर जामी साहब नज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। मौलाना ज़ाकिर जामी साहब ने बता दिया होगा काज के चलते किस तदारस किसकी है, सरपरस्ती किसकी है, क़यादत किसकी है, सियादत किसकी है, नियाबत किसकी है, नज़ामत किसकी है, नकाबत किसकी है, खताबत किसकी है, फसाहत किसकी है, बलागत किसकी है। फसाहतुल तज़्ज़ाम और बलागतुल तम्माम की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लेगा ये बता दिए हैं। उधर मैं जाना नहीं चाहता, बस मौजू पे आना चाहता हूँ। बस एक लफ्ज़ में जान लीजिए, जितने नाम इस्माए गिरामी में पोस्टर में जगमगा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब आपके जलसे में तशरीफ ला रहे हैं। ज़्यादातर बड़ी शख्सियतों में सादाते किराम की जमात है, नबी के घर के बेटे हैं, नबी के घर के शहजादे हैं, औलादे गौसे आजम है, औलादे हसनैन करीमैन नैयरैन के नूरानी जमात आपके बाद ये मोहब्बत पे उतारी जा रही है, जिनका चेहरा देखने के बाद ही आंखों में बिनाई आ जाएगी। उनका चेहरा देखेंगे दिल मुसर्रतों की दुनिया में कहा लगाएगा। वो बड़ी बड़ी शख्सियतें आपके जलसे में शमूलियत का शर्फ हासिल कर रही है। लिहाजा अलचल सिबानी आपका खादिम आपके दरे दौलत तक हाजिर आया। मैं आपका खादिम, कौम का खादिम, उलमा का खादिम आपके दर तक हाजिर आया। बस वहीं से शुरू होना चाहता हूँ जहाँ तक कारिया कुरान ताइया कुरान हाफिज़ कुरान में इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज फुरकान मजीद की तिलावत करीमा यानी कुरान पाक की चंद आयत करीमा की तिलावत के बाद आपका ये इजलास शुरू हो गया है मियाँ। यानी उस किताब की तिलावत हो गई जो अल्लाह की किताब है, उस किताब की तिलावत हो गई जिस पर दुनिया के तमाम लोग ईमान रखते हैं, तमाम मुसलमान ईमान रखते हैं। उस किताब की तिलावत हो गई जो यकीनन एक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है। ए मियाँ उस किताब की तिलावत हो गई जिस पर दुनिया के लगभग 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मर
मिटने का हौसला रखते हैं। हाँ मियाँ, उस किताब की तिलावत हो गई। एक कदम आगे बढ़कर हलचल सीवानी को कह लेने दिया जाए, उस किताब की तिलावत हो गई जिसे पढ़ने सुनने के सदके में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को ईमान की दौलत, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया है। लिहाजा मुसलमानों, कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान के वसअतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर हलचल सीवानी पूरी दुनिया को यह खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। क्या यार, क्या जमे को यहाँ करो? 1000 हलचल सीवानी खड़ा होगा तभी आपका जलसा कामयाब नहीं होगा। स्टेज पर ऐसे ही बोलते रहिएगा। अदब भी तो कोई चीज है यार। अब स्टेज पर बैठ के माइक बजाइएगा, बात कीजिएगा, मोबाइल से बात कीजिएगा, कहाँ जलसा जाएगा? हर आदमी के पास मोबाइल, अपना मोबाइल जेब में रखें और जलसा सुने। बात करनी है तो नीचे उतर के जाके बात करें, कोई भी अक्सवाई नहीं। अदब को मलूजे खाती रखो। ये जलसा हलचल सीवानी के पाप का नहीं है, ये जलसा रसूल पाक का है। ये जलसे की निस्बत हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम रब्बानी, बहुत बड़ी शख्सियत के नाम का है, शाहजादे आला हज़रत के नाम का है। उदो ताजुल शरिया अलैहिस्सलाम का नाम का जलता है यार। तो अदब भी रखो यार, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। जलता तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, स्टेज पे बात नहीं करनी है। मैं भी बात करूंगा, मुझे भी टोक दो। जिसका जिसका नाम लिस्ट में है एक एक करके आएंगे, नहीं आएंगे आवाज दूंगा, नहीं आएंगे उनका नंबर कट जाएगा। सीधी सीधी बात है। वक्त की पासदारी कीजिए। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त को हमें इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी बोला पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, पढ़िए या रसूल अल्लाह, पुकारिए या रसूल अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा 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 मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई नहीं बोलेगा, बस बोलना है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। आराम से बैठिए, अदब को मलूज़े खातिर रखें आप। देखिए जलसा का नाम है पैगाम ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आप करा रहे हैं। इसमें सबका नाम पढ़ देता हूँ और तमाम लोगों से हाथ पैर जोड़ के गुजारिश है वक्त और नंबर का इंतजार करें। जिसका नंबर आएगा बुला दूंगा, अगर बुला दिया नहीं आया कमेटी का खुला ऐलान है, आवाज दीजिए। अगर कोई नहीं आता है फिर उसकी बारी नहीं आएगी। मैं नहीं कहता, कमेटी ने कहा बुला दीजिए। हमें लगता है कि मुझे जहां से बोलना है वो हजरत हाफिज मोहम्मद इरशाद साहब, उनकी बारी है, वहीं से शुरू होगा। लेकिन अभी किसी ने कहा हलचल सीवानी साहब, मामून रशीद साहब तशरीफ ला चुके हैं, बहुत अच्छे मद्दा है नबी हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, उम्दा पढ़ते हैं, नो डाउट। यहाँ जो है स्टेज पे आज की रात में ये मेंबर रसूल पे जो भी जात है वो सब कीमती हीरा, नायाब हीरा है। इन्हें बुला लेना एक बहुत बड़ा कारनामा है यार। ये आ गए हैं, ये इनका हुस्न ज़न है कि आ गए। तो हजरत मामून रशीद को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ,
अच्छे पढ़ने वालों में नाम शुमार में आता है। अच्छा पढ़ते हैं, नो डाउट। कितना अच्छा पढ़ते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ये उलमा भी जानते हैं, ठीक है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप की चुप्पी थोड़ी सी बात आ रही है। कल्चर साहब इनको थोड़ा सा जगाना होगा। आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो बहुत बड़ा भारत है कहीं जलसा करूंगा। आज आप क्या करूंगा, कल कहीं और करूंगा। रोज यूट्यूब फेसबुक में देखिए, भारत में तना हलचल सी बानी है जो पूरे मुल्क में जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा मुल्क ख्वाजा का हिंदुस्तान है। इतना बड़ा मुल्क है कि 35 साल से घूम रहा हूं, फिर भी पूरा मुल्क नहीं नाप सका। अंदाजा लगे कितना बड़ा मुल्क है। मियाँ सुनिए, अब हम आपको एक शेर सुनाते हैं। शेर सुनाए, अच्छा लगेगा तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे? इधर वाले नहीं बोल रहे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे? ये मीडिया वाले बेचारे आगे बढ़ गए हैं, ये बेचारे आगे बढ़ गए। इनको बेचारा इसलिए कहता हूं, ये उल्टा सीधा थंब लगाते हैं। इतना गलत थंबनेल निकालते हैं कि जिसका हिसाब। कभी इनके बारे में बोलूंगा तब इनको समझ में आएगा। एक शेर सुना तो है, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह। ये देखिए उलमा रब्बानी और शोरा इस्लाम का काफिला आ रहा। तमाम ही लोग हैं, इसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। अगर अलकाब के साथ बुलाता रहूं तो 2-3 रात चली जाएगी। ये देखिए उफाद किराम मद्दाह नबी, ये सब एक एक करके जलवागर हो रहे हैं। उलमा है आज, ये स्टेज छोटा पड़ जाएगा, ये स्टेज आज छोटा पड़ेगा, सुन लीजिए। इसलिए मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ इसमें 13 शख्सियात हैं। मेरा नाम नहीं है इसमें, मेरा लेके 14 है। ये 14 लोग कहाँ बैठेंगे मुझे पता नहीं। ये देखिए पूरा मजमा तैयार है शेर सुनने के लिए। ये जितने लड़के खड़े, ए बाबू कुर्सी नहीं बिछाई गई है। इन कमेटी से कहूँगा इन बच्चों को कुर्सी दीजिए या फिर बैठ जाओ। और जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है का बात मत करो, बात नहीं करनी है, अब नबी के नात सुननी है। शेर सुनिए, शेर सुनिए उलमा। ये अगर मजमा बोला इनको तो इशारा से बुलवा लूंगा। ये लोग तो उधर टेढ़ा मसला है, टेढ़ी खीर इधर है। ये लोग बोलेंगे हम फिर बात दूर तक पहुंचेंगे। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? बोलो 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 बोलो। तैयार रहिए, तैयार। अगर आपने कायदे से नमाज लिया तो पूरी रात इतना शेर सुना दूंगा कि शेर की यहाँ इतनी शायरी होगी, इतना शेर सुना दूंगा कि ख्वाब में तुम मुझे ही देखोगे। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, वरना मोहताज से मांगता कौन है? अरे बोलो बोलो मेरे भाई बोलो। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? आ भी जाओ तुम्हें
रोकता कौन है, और आप आए तो हक का पता मिल गया। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है, वरना किसको पता था खुदा कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। करबला से ये राज़े हकीकत खुला, करबला से ये राज़े हकीकत खुला। राहज़न कौन है, रहनुमा कौन है, राहज़न कौन है, रहनुमा कौन है। ए मियाँ, आप लोगों को नारा लगाने से रोकता कौन है? अरे बोलो सुभान अल्लाह यार, बढ़िया नहीं लगा? नहीं लगा? अब इसके बाद एक भी शेर नहीं सुनाऊंगा मैं, इसलिए आप बोलते नहीं होगे तो नहीं सुनाऊंगा। अच्छा लगा? सच बोलो, अच्छा लगा? अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग जलसा सुनने आए कि जलसा देखने आए हैं? अरे आज सिर्फ मदरसा का तलबा बोल रहे हैं, आप जलसा देखने आए कि सुनने आए? जोर से बोलिए ना। सुनने आए हैं तो फिर आंख बंद कर लीजिए। अरे बोलो, देखने भी आए और सुनने भी आए, है ना भाई? मजमा बहुत अच्छा है, अभी और आएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके दरमियान खूबसूरत लहजा, एक मतरंडीम आवाज, एक प्यारी आवाज, एक मधुर आवाज, एक शीरी आवाज, एक मीठी आवाज, एक प्यारी आवाज, एक अछूती आवाज, एक निराली आवाज आपके दरमियान मौजूद है। बगैर वक्त को बर्बाद किए उसी लहजा को आपके हवाले करता हूँ, जिनका नाम नामी इस बेग्रामी हजरत मामून रशीद। कौन नहीं जानता यार, तमाम मेरे जैसे नुकबा सब जानते हैं, उन्हीं को आपके हवाले करता हूँ। आइए पूरा मजमा मिलकर अपने इस मेहमान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, या अल्लाह। जो लोग नारा लगा रहे हैं ना, सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए। नहीं जाना है? मत देखो कि हम गरीब हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है। जब चाहे जिसको चाहे अपने महबूब के दर की ज़ियारत करा दे। बोलिए बोलिए, नारे तकबीर। सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं, चचा लोग का बोलेगा। मेरे पास बहुत सारी टैबलेट्स हैं, बहुत सारी दवा है, ऐसी ऐसी दवा है कि गूंगा भी बोलने लगेगा, लेकिन हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते। मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी दवा है, एक्सपायर करने के बाद भी काम करेगी। तो आप बोलिएगा। ये किसका बच्चा है भाई? किसका बच्चा है, या किसी का बच्चा कुछ है? हम शुरू हो जाएंगे मियाँ, एकदम अपने अपने बच्चों को संभालो। नारा लगाओ, नारे तकबीर। इतना जोर से नारा लगाइए कि पूरे श्रीपुर, पूरा आसनसोल, पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान की बीमारी इसराइल चली जाए। जोर से बोलो। इतना बड़ा जुमला दिए नहीं समझोगे, पढ़ते कहाँ के समझेंगे आप? बोलो आप, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। अब आइए, मैं बार बार आऊँगा, कम से कम 12 बार तो आऊँगा। 12 बार यानी 1 घंटा 1.5 घंटा तो मैं ही ले लूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मामून रशीद साहब आए, और कमेटी ने मुझसे कहा है 1 कलाम पढ़ना है। ये मेरा हुक्म नहीं है, मेरा बस है तो मामून रशीद से सुबह उस वक्त का पढ़ाते रहे जब तक मोदी न सला तो खैर में नौम न कह दे, ताकि पढ़ते पढ़ते इनका इंतकाल हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा 1 कलाम पढ़े। अब कमेटी ने कहा 1 कलाम पढ़ना है, 1 मिसरा को 10 बार तकरार नहीं करना।
इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं। नदीम रजा फैदी 2 बार पढ़ेंगे, उनको 1.5 घंटा टाइम दिया गया है। उलमा को 1.5 घंटा टाइम दिया गया, यानी 4.5 घंटे। नदीम रजा फैदी 2 मुकर्रिर मिल के 4.5 घंटे उधर जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है। हज़रत मामून रशीद से गुजारिश है, माइक पर तशरीफ लाएं।